वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मुदस्सिर मार्केटिंग वाला। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसईओ क्या चीज़ है। जैसे कि आप सबने ये कोर्स आउटलाइन तो देख ही ली थी। अगर किसी ने नहीं भी देखी तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स आउटलाइन को देख लीजिएगा। तो इसमें सब कुछ मैंने ऐड किया हुआ है कि आप इस कोर्स में क्या कुछ सीखेंगे। और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि इसका स्कोप क्या है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और इसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो मैंने ये भी बताया कि एसईओ जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटी भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो बढ़ते हैं ज़रा इस कोर्स की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ मेनली है क्या चीज़। ठीक है, एसईओ से बनता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन क्या है? अगर आपको सर्च इंजन के बारे में भी नहीं पता तो जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसके अलावा याहू एक सर्च इंजन है, बिंग है वो भी एक सर्च इंजन है। जिस चीज़ के ऊपर जाके किसी चीज़ को सर्च किया जा सके वो सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे जो मेन हमारा सर्च इंजन है जिसके ऊपर हर क्लाइंट आपसे रैंकिंग मांगेगा वो गूगल ही है। ठीक है, कोई भी क्लाइंट आपको, मेरे पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा क्लाइंट नहीं आया जिसने मुझसे कहा हो कि मुझे बिंग के ऊपर रैंकिंग चाहिए या फिर मुझे याहू के ऊपर रैंकिंग चाहिए। तो गूगल ही मेन है। गूगल के जो हैं 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं। रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं रैंकिंग फैक्टर जिस तरह उन्होंने एक फैक्टर रखा हुआ कि अगर आपका कीवर्ड आपके वेबसाइट के यूआरएल में होगा तो हम उस वेबसाइट को जो है ज़्यादा तरजीह देंगे। ठीक है, आपका कंटेंट यूनिक होगा, कंटेंट तो यूनिक ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी लिंक बिल्डिंग अच्छी हुई होगी वो एक रैंकिंग फैक्टर है। इस तरह के 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं। ये जब आप गूगल करेंगे तो आप ये रैंकिंग फैक्टर्स आप देख सकते हैं, इनको भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा इनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ ताकि जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए कि रैंकिंग फैक्टर क्या क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए, कंटेंट में क्या होना चाहिए, यूआरएल वगैरह कैसा होना चाहिए, लिंक बिल्डिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है, इसको भी आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये था एसईओ का इंट्रो। थोड़ा सा मैं आपको और गाइड कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट करें, आप गूगल में जाके लिखते हैं लेदर जैकेट्स। ठीक है, अब आपके पास जो है बहुत सारे रिजल्ट्स खुलाएंगे। जैसे आपने जाके उधर क्या नाम है सर्च इंजन में लिखना है लेदर जैकेट्स, इस तरह के देखें आपके पास नीचे बहुत सारे रिजल्ट्स खुलाए। इसके अलावा देखेंगे अब आपके पास ये नीचे सारे जितने भी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि क्या नाम है उसका, इस कोई पेड वो नहीं है, क्या नाम है। ऐसा अक्सर होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी देखिएगा सबसे ऊपर जो है ये देखें, ये उसके ऊपर इसके साथ एडी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एडवर्टाइजमेंट है। ये जो कंपनी है सैमरश की, ये सैमरश जो है बहुत ही अच्छा एसईओ का सॉफ्टवेयर है। ये कंपनी जो सैमरश की है ये गूगल को पे कर रही है ताकि वो ये जो इनके एड्स हैं सबसे ऊपर दिखाएं। ठीक है, ये एडी लिखा हुआ है। एडी ये जितने भी आएंगे इनका एसईओ से कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जिनके ऊपर ये एडी लिखा होगा वो एडवर्टाइजमेंट है, इनका जो है एसईओ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि क्या नाम है, अगर आप गूगल के एड्स रन करते हैं बहुत सारे तो गूगल आपको एक फेवर देता है कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग अच्छी कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो है ये इन एड्स में और एसईओ में ये फ़र्क है कि जब तक आप इसको पे करते रहेंगे गूगल को, ये ऐड आपके रन करता रहेगा। जैसे ही आपने इसको पे करना बंद करना है गूगल आपके एड्स बंद कर देगा। और जो एसईओ है, एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म चलती है। ठीक है, अब एक बार अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो गई
तो वो इतनी जल्दी डाउन नहीं आएगी अनटिल और अनलेस आप उसके कंटेंट के साथ कुछ ऐसा ना करें, मतलब डुप्लीकेट, प्लेजरिज्म, ये प्लेजराइज्ड या फिर इस तरह का कोई ऐसी कोई चीज़ ना करें कि गूगल आपको बैन करे या फिर आपकी गूगल आपकी जो है रैंकिंग डाउन करे। ठीक है, अब समझ गए होंगे पेड रिजल्ट्स और एसईओ में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये एसईओ की वजह से आ रहा है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अब गूगल पे हम सर्च इंजन में जो भी चीज़ क्या नाम है उसका डाल के सर्च करते हैं वो कीवर्ड कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लेदर जैकेट सर्च किया तो लेदर जैकेट से एक कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये सैमरिश हो गया, सैमरिश भी एक कीवर्ड है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, आपको किस टाइप के कीवर्ड्स वेबसाइट अपने कंटेंट में ऐड करने चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा एसईओ क्या चीज़ है। उसके बाद सब ये बात आती है, एसईओ को क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एसईओ हमें क्यों चाहिए। देखें एक वेबसाइट है और एक जब दुकान होती है, मैं आपको एक आम जिंदगी की एक मिसाल देता हूँ। एक जब किसी बंदे की शॉप होती है, बंदा चाहता है मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास विजिटर्स आए, यही हिसाब वेबसाइट का होता है। ठीक है, अब वेबसाइट है किसी की, वो वेबसाइट जो है कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है। कोई भी बंदा है जिसको सेल्स चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, गोल्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, उसको जो है एसईओ की नीड होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं हमारे पाकिस्तान में, तो खैर अल्लाह माफ़ करे इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो है आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें बहुत सारे लोग इसके पीछे जो है वो आ रहे हैं। एसईओ बहुत सारे लोगों को करवानी होती है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का पता है। हमारे यहाँ पे जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी वेबसाइट ही नहीं बनी होती, ठीक है, और उनको नहीं पता कि वो कितने क्लाइंट्स को वो कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आजकल जो है कंप्यूटराइज दौर है, आईटी का दौर है, हर कोई जो है सबसे पहले सर्च इंजन में डाल के सर्च करता है कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले। और आपकी अगर वेबसाइट ही नहीं है तो आपको क्या पता आप कितनी ट्रैफिक उसकी वजह से जो है आप कितनी सेल्स जो है आप उसकी मिस कर रहे हैं। अभी आप Grass.pk की मिसाल ले लें, देखिए कितनी सेल्स हैं। ऑनलाइन स्टोर ही है ना, जो भी लेने आता है वो ऑनलाइन ही परचेज कर रहा है। देखिए आप उनकी कितनी सेल्स हैं। दैट्स मीन कि हमारे पाकिस्तान में जो है ऑनलाइन बायर है, सही है, ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आपकी वेबसाइट ऑनलाइन प्रेजेंस 2019 में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप ये समझें कि आपको आधा बिजनेस नहीं मिल रहा, आपको ऑनलाइन कोई सेल नहीं जनरेट हो रही, जो भी है ऑफलाइन ही है। ठीक है, और दूसरी बात ये, जब आपकी वेबसाइट होती है ऑनलाइन तो आप जो है पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर आपकी फिजिकल शॉप है तो आपके पास वही आएंगे जो नज़दीक के हैं। जब आपके पास एक ऑनलाइन दुकान है, वेबसाइट को एक ऑनलाइन दुकान समझिए, जब आपके पास एक ऑनलाइन दुकान है तो आपके पास दुनिया जहान का बंदा आएगा घूम के, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हमें क्या नाम है क्यों एसईओ की क्यों नीड होती है। अब बात करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू बी ऑन फर्स्ट पेज ऑफ SCRPS। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये SCRPS से क्या बनता है। SCRP से बनता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। S फॉर सर्च, E फॉर इंजन, R फॉर रिजल्ट्स, PS फॉर पेजेस। ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी ऑन फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ठीक है, अब वही बात मैंने जैसे अभी आपसे की कि क्यों इतना ज़रूरी है कि आपका जो है कीवर्ड वो फर्स्ट पेज पे हो। भाई इसलिए ज़रूरी है कि आपका कीवर्ड जो है वह फर्स्ट पेज पे हो, या फिर आपकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे हो, क्योंकि किसी गोरे की कहावत है, अगर किसी चीज़ को दफनाना हो ना तो वो गूगल के दूसरे पेज पे दफना दें। बिल्कुल ये रियलिटी है। आप अपने आप को भी देख लें, आप कब से यूज़ कर रहे होंगे गूगल को। कभी भी अब एक ज़रा पीछे एक नज़र डालिएगा, कभी भी आपने कोई भी चीज़ आप जो है गूगल के सेकंड पेज पे जाके आपने नहीं किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया हुआ। तकरीबन 98% जो है आपने फर्स्ट पेज से ही आप किसी ना किसी वेबसाइट पे गए होंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक करे। बेशक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जो भी है उस नंबर पे आ रही हो, लेकिन वो हो आपकी फर्स्ट पेज पे ही। ठीक है, इससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। जब ट्रैफिक आएगी तो जाहिर सी बात है सेल्स भी आएंगी।
जब सेल्स आएंगी तो आपका बिजनेस जनरेट होगा। और आजकल के दौर में क्या, शुरू से हर किसी को बिजनेस ही चाहिए होता है, सेल्स चाहिए होती है, चाहे वो ऑनलाइन आए या ऑफलाइन आए। ठीक है, चलें बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, अब एसईओ कितनी किस्मों का होता है। एक होता है वाइट हैट एसईओ, एक होता है ब्लैक हैट एसईओ, एक होता है ग्रे हैट एसईओ। नॉर्मली जो आजकल लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, अब मैं बताऊं व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है। व्हाइट हैट एसईओ वो होता है प्योरली जो बिल्कुल सही तरह अच्छा कंटेंट डाल के, अच्छे लिंक्स बना के, हर चीज़ बिल्कुल एक नंबर करके जो है उसको एसईओ किया जाए, उसको कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। जिस तरह अब व्हाइट और ब्लैक में आपको डिफरेंट पता ही है, तो व्हाइट हैट होता है ये। उसके बाद जो है ब्लैक हैट एसईओ होती है बिल्कुल 2 नंबरी। लोकल डायरेक्टरीज पे जाके आपने लिंक बना लिए, ठीक है, उसके बाद पीबीएन प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क जिसको गूगल बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, वहां पे जाके आपने लिंक्स बना लिए, तो इस तरह करके उसको कहलाते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ की भी डिमांड है मार्केट में, अक्सर लोग मांग रहे होते हैं कि वी नीड अ ब्लैक हैट एसईओ। और उसके बाद जो है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ ऐसी चीज है कि आप व्हाइट हैट और ब्लैक हैट को मिक्स करके जिसको लेके चलते हैं उसको कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। सही है, और नॉर्मली आजकल के दौर में सब लोग ग्रे हैट ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो व्हाइट डाल लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक करके, तो वेबसाइट को रैंक कर देते हैं, तो इट्स कॉल्ड ग्रे हैट एसईओ। सही है, लेकिन मैं जो आपको इसमें सिखाऊंगा वो मैं आपको व्हाइट हैट भी सिखाऊंगा, ब्लैक हैट भी सिखाऊंगा, और उसके बाद जो है ग्रे हैट भी सिखाऊंगा। अभी आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सी सर्विसेज लेना चाह रहा है। नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं होता कि उनको व्हाइट हैट चाहिए, ब्लैक हैट चाहिए या ग्रे हैट चाहिए, वो यही बोलते हैं हमें एसईओ चाहिए। सही है, अब होता क्या है, लोगों ने पहले पता नहीं कितनी नाड़ियों के हाथ वेबसाइट दी हुई होती है, वो लोग लोकल डायरेक्टरीज पे लिंक बना के वेबसाइट का सत्यानाश किया हुआ होता है। होता क्या है कि वो उनकी वेबसाइट के ऑटो जनरेट हो रहे होते हैं लिंक्स, बिल्कुल वेबसाइट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, और वो फिर कहते हैं कि हमें एसईओ चाहिए, पता नहीं क्या हो गया वेबसाइट को। तो अगर आपने कभी भी अगर आप किसी एसईओ वाले को हायर करें तो बराए मेहरबानी उससे पूछ लिया करेंगे कि वो आपको कौन सी एसईओ प्रोवाइड करेगा, वाइट, ब्लैक या ग्रे। पहली बात तो मैं आपसे बताता हूँ कि 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है। ठीक है, कितनी टाइप्स की एसईओ होती हैं। लोग बस यही समझते हैं कि डायरेक्टरीज में वेबसाइट सबमिट करा दो, सही है, ब्लॉग कमेंट्स कर दो, बस जी वेबसाइट की एसईओ हो गई। आप आगे चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा कि क्या कैसे करते हैं, क्या सब कुछ होता है। अच्छा, अब आते हैं हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन देखें, आपका जितना भी एसईओ का जो ताल्लुक है वो सर्च इंजन से है कि ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन एक्चुअली काम कैसे करता है। फर्ज करें मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसे एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे फलानी बुक चाहिए, वो लाइब्रेरियन क्या करता है, जाके उसको लाइब्रेरी से वो बुक निकाल के दे देता है। इसी तरह की जो है, अब देखें, एक गूगल जो है एक तरह की लाइब्रेरी है, ठीक है, गूगल के पास हर एक बुक जो है वो पड़ी हुई है, हर किस्म की बुक पड़ी हुई है, अच्छी भी बुरी भी, हर एक चीज पड़ी हुई है, जो आप उसमें क्वेश्चन डालेंगे वो आपको जवाब देगा। ठीक है, अब होता यह है, और जो लाइब्रेरियन जो है वो क्रॉलर है, ठीक है, वो क्रॉल करता है, जाके उसको जो चीज चाहिए होती है वो रिजल्ट्स निकाल के दे देता है। अब एक लाइब्रेरियन जो है, जो किताब ज्यादा बिकती है वो क्या करेगा, उसका शेल्फ अपने करीब रखेगा, शेल्फ उसका अपने करीब रखेगा ताकि उसको ज्यादा दौड़ना भागना ना पड़े, और उसके बाद जो है उसके क्लाइंट्स भी खुश रहें कि हमें 2 मिनट में बुक मिल गई। ऐसा नहीं हुआ कि जनाब जी लाइब्रेरियन गया और उसके बाद ढूंढता रहे कि ये बुक आए, ये बुक आए, ये बुक आए, तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही सर्च इंजन करता है। सर्च इंजन देखता है कि जो चीज लोगों को पसंद आ रही है ना, उसको वो टॉप पे रखता है। ठीक है, अब देखें ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, अब बंदा ये लेदर जैकेट्स डाल के अगर सर्च करेगा ना, यहाँ पे आएगा, तो अगर ये 3-4 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये देखें जिसमें ये 3-4 आ रहे हैं, अब क्लाइंट्स रेगुलरली आके ये अगर चौथे नंबर पे क्लिक करके जाते रहेंगे ना, तो गूगल क्या करेगा, गूगल को पता लग जाएगा कि यार ये जो ऊपर 3 के रिजल्ट्स हैं ये तो बेकार हैं, इस पे तो कोई आ नहीं रहा, इसके ऊपर क्लिक करें, गूगल ऑटोमेटिकली इसको चौथे नंबर वाले को दूसरे पे या पहले पे रख देगा। वो जो है गूगल, अब जो भी बंदा उस पर आके रिसर्च कर रहा है, गूगल उस बंदे को तंग नहीं करना चाहता। ठीक है, असल में एसईओ होता क्या है, एसईओ का मतलब यही है कि आप जो है क्या नाम है उसका, गूगल को खुश करें। सही है, गूगल खुश कैसे होगा, कंटेंट अच्छा होगा,
लिंक्स अच्छे होंगे, वेबसाइट अच्छी बनी हुई होगी। ऐसा नहीं होगी जितना अक्सर अक्सर हमारे साथ ये होता है, किसी वेबसाइट पे जाओ तो दिल करता है बंदा उसको पढ़ता ही रहे, ठीक है। जैसे ये एसईओ के बड़े बड़े हैं, नील पटेल हो गया, ब्रांडीन हो गया, जितने भी हैं इनके आप कभी आप ब्लॉग वगैरह विजिट करें तो आपका बंदे का दिल करता है पढ़ता ही रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बंदा खुश हो गया तो गूगल खुश हो गया, ठीक है। जो भी बंदा आगे सर्च कर रहा है अगर वो खुश हो गया तो इसका मतलब है गूगल खुश हो गया, सही है। तो वो इसलिए कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कंटेंट के ऊपर फोकस करें और इस स्टाइल का कंटेंट लिखें कि जो है विजिटर जो है वो खुश हो जाए। उनको पता जब विजिटर खुश हो गया तो इसका मतलब है कि गूगल खुश हो गया, जब गूगल खुश हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, सही है। तो हमेशा अच्छे कंटेंट पे फोकस करें, सही है। कंटेंट यूनिक रखें। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, खैर ये भी आपके काम ही आएगी, एक टिप ही है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल के पाकिस्तान के मेनली और मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, ज़्यादातर लड़कियाँ, इनका ये हिसाब है, ये जनाब जी कहीं से फेसबुक के ग्रुप वगैरह से कंटेंट पकड़ती हैं, ठीक है। फर्ज करें ₹1 एक वर्ड का पकड़ा और वो आगे अपनी क्लास फेलो को दे देती हैं 50 पैसे पे, सही है। मेरे साथ 2-3 सीन हो चुके हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वो अपनी फ्रेंड को दे देती हैं कि भाई ये 50 पैसे पे काम करो, वो उसको नहीं बताती कि मैंने ₹1 का वो पकड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट जो है मैंने ₹1 का पकड़ा हुआ है, और 50 पैसे उस पर बाहर डन कर देती हैं और वो जनाब इसे कंटेंट लिखवा के अगले को दे देती हैं। अब होता ये है, अगले के बाद जब वो कंटेंट आता है, पहला पैराग्राफ बिल्कुल यूनिक होता है, नीचे वाला पूरा डुप्लीकेट होगा, उससे नीचे वाला बिल्कुल डुप्लीकेट होगा, बिल्कुल प्लेजरिज्म होगा, और सबसे नीचे वाला जो है वो फिर जनाब जी यूनिक होगा। तो ये इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर आप किसी अगर कंटेंट राइटर से अगर कोई आप कंटेंट लिखवा रहे हैं तो आपको वो मैनुअली भी चेक करना है, और उसके बाद जो है आपको मैनुअली भी चेक करना है और टूल से भी चेक करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं कंटेंट चेक करने के लिए। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी एसईओ का कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं किसी बंदे से, तो सबसे पहले आपको उसका कंटेंट चेक करना है, उस वेबसाइट को एनालाइज करना है, उसका कंटेंट चेक करना है यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है, क्योंकि अगर कंटेंट यूनिक नहीं है तो आप जितनी मर्जी जान लगा लो, आपका जो है वो रैंक नहीं होगा, आपका वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं होगा। सबसे पहले आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। एसईओ में कहते हैं कि कंटेंट इज किंग, नो डाउट कंटेंट इज किंग, कंटेंट किंग है। अगर आपका कंटेंट यूनिक होगा तो क्या नाम है इसका, आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। और आपका कंटेंट डुप्लीकेट होगा, उसके बाद स्पिन किया हुआ होगा। स्पिन का अगर आपको नहीं पता मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन स्पिनर आते हैं जो कंटेंट को स्पिन कर देते हैं, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब वही होता है बस रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये बेस्ट लिखा हुआ है इसको गुड कर देंगे, सही है। इस तरह जो है उसको वो कर देते हैं। आपका कंटेंट स्पिन भी नहीं होना चाहिए, प्लेजराइज भी नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योर बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, सही है। आप जिस भी कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाएं आप इसको लाजमी चेक करें कंटेंट को। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता, उनकी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट पड़ा हुआ होता है। तो आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करें सबसे पहले आप उसका कंटेंट चेक कीजिएगा। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपको किसी भी वेबसाइट को एनालाइज किसी भी वेबसाइट को जो है वो कैसे चेक करते हैं एसईओ के लिए, और उसकी पूरी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एसईओ होती कैसे, एसईओ क्या चीज़ है, ठीक है। बढ़ते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। कीवर्ड तो मैंने बता दिया आपको कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जिसमें सर्च इंजन में जाके आप कोई भी चीज़ डालेंगे ना वो एक कीवर्ड है, कुछ भी डालें। अच्छा कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं? होते तो वैसे बहुत टाइप के हैं, लेकिन मैं जो आपको मेन टाइप्स हैं वो बता रहा हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स, ठीक है। लॉन्ग टेल क्या होता है, जिस तरह ये है ये इसको ही समझ लें, बल्कि ये एक कीवर्ड है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एक कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल ही है, सही है। और ये जो मैंने यहाँ पे लेदर जैकेट्स डाला है ये जो है शॉर्ट टेल है, सही है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, लेदर जैकेट्स इन USA, इस तरह अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि वो क्या नाम है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जिसमें ये आ रहा है लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, सही है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसके ऊपर रैंक करनी वेबसाइट आसान होगी एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, सही है।
अब ये देखें, ये पूरा कीवर्ड इसकी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, गूगल ने सबसे पहले वही उठा के दे दिया, लेदर जैकेट्स पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टेल पे रैंक करना बहुत आसान होती है। सही है, लॉन्ग टेल पे रैंक करना कोई इतना मसला नहीं होता, वो हो जाती है। लेकिन जो होता है ना शॉर्ट टेल, जिस तरह भी ये लेदर जैकेट्स है, ठीक है, इसको अगर आप रैंक करना हो तो इस पर काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी मेहनत चाहिए होगी, काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए होता है। और लाजमी नहीं है कि हर एक कीवर्ड रैंक हो जाए। अक्सर ऐसा भी होता है, लोग लगे रहते हैं 6-6, 8-8 महीने, वो कहते हैं यार ये कीवर्ड रैंक ही नहीं हो रहा, ये कीवर्ड रैंक ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये भी आज बताता चलूँ कि लाजमी नहीं है हर एक कीवर्ड रैंक हो। ठीक है, एसईओ वाले बस कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब आप किसी को भी प्रोजेक्ट देंगे ना एसईओ का, मतलब आपको अपनी अपनी वेबसाइट है, किसी से भी आपने बोला यार मेरी वेबसाइट रैंक कर दो किसी भी, वो आगे से हामी भर देगा, हाँ हाँ हो जाएगी, 6 महीने में 8 महीने में हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं। वो लाजमी नहीं है हर कीवर्ड के ऊपर रैंक हो, किसी और कीवर्ड पे हो जाएगी लेकिन हो सकता है एक कीवर्ड पे ना हो। ऐसा ही बहुत सारे सीन्स होते हैं। सही है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का आपको समझ आ गई है। सही है, शॉर्ट टेल की भी आपको समझ आ गई है, शॉर्ट टेल क्या होता है। उसके बाद ये आगे आ गया LSI। LSI से बनता है, LSI कीवर्ड्स होते हैं लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कीवर्ड्स जो होते हैं, जो मेन कीवर्ड होते हैं ना, उससे आपके कीवर्ड्स ये जो है मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छा कीवर्ड प्लानर आता है। जब मैं कीवर्ड प्लानर का ट्यूटोरियल डालूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कीवर्ड जो है कैसे फाइंड करते हैं। जिसमें ये देखें, इसकी सबसे जो अच्छी हमें मिसाल मिलती है गूगल के अंदर, ये नीचे ही कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो सजेशंस होते हैं नीचे ही गूगल दे रहा होता है। यही जो है आपके, ये भी आप डाल सकते हैं आप लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड LSI कीवर्ड्स में। जिस तरह आप देखें, हमारा मेन कीवर्ड है लेदर जैकेट्स। अब इसमें आप डाल सकते हैं यूज्ड लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, एक कीवर्ड हो गया। लेदर जैकेट शॉप्स इन पाकिस्तान, कॉटन जैकेट्स, ये सारे कीवर्ड्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि क्या नाम है, आपको हेल्प मिल जाती है थोड़ा सा। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है LSI कीवर्ड्स प्लानर टूल है, इसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। ये है lsigraph.com पे जाके आपको इस तरह का दे देगा। इसके ऊपर मैंने लेदर जैकेट सर्च किया है, जिसके अंदर इसने डिफरेंट कीवर्ड्स दे दिए मेरे मेन कीवर्ड से रिलेटेड। जिस तरह ये काउ हार्ट, लेदर फॉर सेल, लेदर जैकेट्स फॉर मैन, लेदर बाइकर जैकेट्स फॉर मैन। मतलब कि मेरा जो मेन कीवर्ड लेदर है वो इसने हर एक कीवर्ड में यूज़ किया है। ठीक है, हर एक कीवर्ड में यूज़ किया है, जैकेट्स को भी तकरीबन हर एक कीवर्ड में यूज़ किया है। उसने क्या किया कि पूरे जो है मुझे इसमें LSI कीवर्ड्स निकाल कर दे दिए। अब इन सब कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब भी आप कीवर्ड्स अपने कंटेंट में ऐड करें या कंटेंट राइटर को बोलें कि ये कीवर्ड्स आपको कंटेंट में यूज़ करना है, तो उसको एक चीज़ लाजमी बता दीजिएगा कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि एक कीवर्ड जो है वो 10 बार आ रहा होता है। ठीक है, गूगल भी कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, गूगल को पता लग जाता है कि इन्होंने ये जो 10 बार एक 600 वर्ड्स के आर्टिकल में कोई 50-100 बार इन्होंने एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये एसईओ के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, ये जो LSI कीवर्ड्स होते हैं ना, इनकी हमें ये होता है कि इससे वो नहीं होता कि आपकी कीवर्ड स्टफिंग नहीं होती। क्योंकि देखें लेदर स्टोर्स ये हेल्प कर रहे हैं एक तरह से ना, आर्टिकल को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें कीवर्ड्स होंगे जो आर्टिकल को हेल्प करने में, आर्टिकल को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जिस तरह लेदर स्टोर हो गया, ठीक है, लेदर जैकेट्स फॉर मैन हो गया, ये एक नॉर्मल कीवर्ड है, ये कोई हमारा मेन कीवर्ड नहीं है। जिस तरह लेदर जैकेट्स है ना, इसको अगर आप 600 वर्ड्स वाले में, 600 वर्ड्स के आर्टिकल में अगर आप 50 बार यूज करेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। ठीक है, जबकि यही सारे कीवर्ड्स आप अपने आर्टिकल में डालेंगे तो ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी। क्योंकि आप लेदर जैकेट को देखें, जिस तरह यहाँ पे लेदर जैकेट साथ आ गया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे ये लेदर आ गया, ये जैकेट्स आ गया, लेदर अलग है, जैकेट अलग है, तो इसमें वो इतना मसला नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका LSI का समझ आ गया होगा और ये कीवर्ड प्लानर के भी आपको समझ आ गया होगा। वैसे नॉर्मली जो मैं लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ वो गूगल में एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर यूज़ करता हूँ, बिल्कुल आसान है। उसका भी इंशाल्लाह मैं आगे जाके ट्यूटोरियल बनाऊँगा एक कि आप उसके ऊपर कैसे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी और चीज़ पूछनी है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।